हेलो दोस्तों, मैं रजनीश यादव पटना मैथ्स पे आपका स्वागत है। और आज हम लेके आए हैं छोटा सा टॉपिक कैलेंडर। ठीक है, कैलेंडर से रिलेटेड अभी ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम चल रहा है, ठीक है, 17 को 3 शिफ्ट में हुआ, 18 को भी 3 शिफ्ट में, अर्थात टोटल 6 शिफ्ट हो चुका है। 6 के 6 शिफ्ट में सेम पैटर्न पे हर एक शिफ्ट में आ रहा है। जैसे 22 दिसंबर 2016 को कौन सा दिन था, 1947 को कौन सा दिन था, ठीक है, 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। इसी तरह के सवाल हर एक शिफ्ट में आ रहा है, बार बार रिपीट कर रहा है। हाँ, तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं बच्चे को 5-7 मिनट बता दें। जो बच्चे जिसको ऑलरेडी पता है बहुत अच्छी बात है, जिसे नहीं पता है, जिसका एग्ज़ाम अभी नहीं हुआ है, आगे की शिफ्ट में होने वाला है, प्लीज़ आप 2-4-5 मिनट देख के आप 1 नंबर सिक्योर कर सकते हैं अपना। चलिए तो देखते हैं कि थोड़ा सा पेशेंस से देखिएगा और ध्यान से देखिएगा, ठीक है, क्योंकि कैलेंडर को पढ़ने में 2, 3, 4, 5 दिन लगते हैं। ठीक है, आपको 5 से 7 मिनट में कंप्लीट ओवरव्यू देंगे, जिससे कि आपको सवाल बन जाएगा। 100% है कि आप पेशेंस से और ध्यान से इस वीडियो को देख लिए तो आपसे वहाँ पे सवाल बन जाएगा। ठीक है, देन आफ्टर फिर डिटेल्स क्लास लेके आऊँगा फाउंडेशन, तो उसमें मैं जो है पूरा प्रैक्टिस के साथ आप लोग को बताऊँगा। चलिए तो देखते हैं। ठीक है, देखिए इसमें ध्यान क्या क्या चीज़ रखना है, बस 2-3 चीज़ ध्यान रखना है, उसके बाद कुछ नहीं। हर एक सवाल 1-2 सेकेंड में बनेगा। यहाँ कहता है जैसे 1800 ईस्वी है, जैसे 1812, 1803, 1805। हाँ ठीक है, जैसे 1800 है तो 1800 को हम लोग 10 लिखेंगे। ठीक है, 1800 को क्या लिखेंगे, 10। अब 1801 है, जब 1800 को 10 लिखे, 1801 को 11 लिखेंगे। ठीक है, 1802 को 12 लिखेंगे। इसी तरह डॉट 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 चलता रहेगा। 1870 को क्या लिखेंगे, 70 लिखेंगे। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा कि 1800 यदि है तो उसको दहाई अंक में 10 लिखेंगे, सीधा 10 से स्टार्ट करेंगे, 0 से नहीं। देन आफ्टर सेम उसी तरह 1900, जैसे ही 1900 शताब्दी आता है तो 1900 में भी आपको 10 लिखना है, 1901 को 11 लिखना है, 1902 को 12 लिखना है, जैसे 1903 है तो 13, 1950 है तो 50। ठीक है, चलिए ये दोनों पॉइंट आपको ठीक है पता चल गया होगा। देन आफ्टर क्या करना है कि वर्ष 1999 तक के वर्षों को दहाई अंक लें। जैसे ठीक है, जैसे यहाँ पे 1903 था तो हम 2 अंक में लेते थे। ठीक है, 3 था तो सिर्फ 3 नहीं लेते थे, इकाई में नहीं लेते थे, दहाई में लेते थे, उसको 3 को 13 बोलते थे। ठीक है, कब तक, 1999 तक। ठीक है, 1999 तक। ठीक है, 1999 को हम लोग 99 बोलेंगे। ठीक, और जैसे ही हम लोग 2000 क्रॉस करेंगे, ठीक है, तो 2000 को हम लोग 100 बोलेंगे। 2000 को क्या बोलेंगे, 100 बोलेंगे। बस उधर जो है 10 से स्टार्ट करना है सेंचुरी ईयर में, और 2000 और 2000 के बाद को 100 प्लस 100 के बाद वाला। जैसे 2000 है तो इसको 100, 2001 है तो 101, 2002 है तो 102, 2003 है तो 103, इस तरह से चलता रहेगा। 2011 है तो 111, 2016 है तो 116। ठीक है, चलिए ये पॉइंट भी पता चल गया होगा। देन आफ्टर अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, हाँ, रिमाइंडर डेज निकालते हैं, शेषफल दिन निकालते हैं। शेषफल दिन कैसे निकाला जाता है, ये सारे कोड का यूज़ करते हुए, ठीक है, देन आफ्टर हम लोग एक फार्मूला ध्यान रखिएगा। फार्मूला क्या है कि y, एकदम बस इसी फार्मूला से 1-1 सेकेंड में बनेगा, बहुत टफ नहीं है। बस y प्लस y/4 प्लस एम है मंथ का कोड, दिन है डेज। जैसे 15 अगस्त दिया तो डे अर्थात यहाँ पे लिखेंगे 15। हाँ, अगस्त है, अगस्त का कोड लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, दिन जैसे दे दिया आपको 22 दिसंबर, आपको दे दिया 22 दिसंबर 2016। ठीक है, तो अब देखिए इसमें, ठीक है, ये सवाल मान लीजिए यही है कि कौन सा दिन था। तो अब यहाँ पे देख लीजिए क्या कहाँ रखेंगे, y है ना, तो y 2016 का क्या लिखेंगे। देखिए 2000 का 100, 2011 का 111, तो 2016 का 116, y की जगह पे 116 ईयर। ठीक है, देन आफ्टर y/4, 116/4। ठीक है, प्लस मंथ दिसंबर है तो दिसंबर का जो कोड है जस्ट अभी बता रहा हूँ, ये है सारे कोड। ठीक है, ये है जनवरी का, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ये एक कोड भी आपको याद रखना होगा, बिल्कुल। ठीक है, कुछ नहीं, टफ नहीं है, आप मोबाइल नंबर याद रख सकते हैं। तो 2 डिजिट और है, देखिए आपको बताते हैं किस तरह याद करना है। 255 136, 255 136, 14 72 57,
14 72 57, 255 136 14 72 57, ऐसे करके याद कर लेना, 3 करके 255 136, देन आफ्टर एक पैटर्न है 14 72 57, ऐसे करके आप 2 4 5 बार लिख लीजिएगा, जिससे कि आपको फिर सब दिन के लिए याद हो जाएगा। ठीक है, और ये तो y + y/4 + m + d। ठीक है, हाँ तो y/4 वही हो गया 116/4, देन आफ्टर मंथ का कोड दिसंबर है ना, तो इसको 7 ले लेंगे, नवंबर होगा तो 5 ले लेंगे। ठीक है, इस तरह से। और क्या, ठीक है, हाँ देन आफ्टर जब ये सारे नंबर को आप जोड़ देंगे, उसमें 7 से भाग दे दीजिएगा। 7 से भाग देने के बाद जो रिमाइंडर आएगा, ठीक है, 7 से भाग देने के बाद रिमाइंडर क्या आ सकता है, 0 आ सकता है, 1 2 3 4 5 6 तक आ सकता है। क्यों? क्योंकि जो 7 आ जाएगा तो फिर 7 से कट जाएगा वो। ठीक है, फिर 0 रिमाइंडर हो जाएगा, तो रिमाइंडर क्या आ सकता है, 6 तक आ सकता है। ठीक है, यदि 0 रिमाइंडर आया तो वो फ्राइडे का कोड है, यदि आपका 1 रिमाइंडर आया तो ये सैटरडे का है, 2 आया संडे का, 3 आया मंडे ट्यूसडे। इस तरह से आप जो है दिन बता सकते हैं कि कौन सा दिन है। ठीक है, हाँ अब देखिए यहाँ पे एक बात ध्यान रखना है कि जो प्राप्त शेषफल आएगा, जो भी शेषफल आएगा ना 7 से, जो भी यहाँ पे नंबर आया, ठीक है, मान लीजिए 31 आया, सपोज सबका जो 31 आया, 31/7 अर्थात 3 आया शेषफल। ठीक है, 7 चौक 28 3 31, 3 आया शेषफल। ठीक है, अब 3 शेषफल जो आया, यदि ईयर जो पूछा है हमें 1800 से लेके 1904 तक के बीच का कोई डेट पूछ रहा है कि 1856 में फलना तारीख को कितना दिन था, तो हम लोग क्या करेंगे, इस बीच के इंटरवल का यदि डेट पूछ रहा है तो पहले इसी प्रोसेस से रिमाइंडर निकालेंगे, देन आफ्टर रिमाइंडर में 2 जोड़ के हम डे का कोड देखेंगे कि कौन सा दिन था। यदि रिमाइंडर 3 आ गया तो उसमें 2 अपने मन से जोड़ देंगे। 5 में कौन सा दिन है, वेडनेसडे। ठीक है, इस तरह सिर्फ किसके लिए, 1800 से 1904 के सालों के बीच का यदि कोई डेट पूछता हो, 1800 से 1904 के बीच का बस। ठीक है, हाँ उसको 2 जोड़ के देना है। जैसे कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, और एक और क्या ध्यान रखना है कि यदि लीप ईयर हो, यदि लीप ईयर हो जैसे 1916, ठीक है, और 2020, इस तरह का, माने कि लीप ईयर वैसा ईयर होता है जिसमें 4 से पक्का पक्की कट जाए, उसको लीप ईयर कहते हैं। ठीक है, हाँ 4 से क्या हो, डिविजिबल हो, उसको लीप ईयर। लीप ईयर रहने पे यदि फरवरी मंथ का पूछ रहा है, लीप ईयर रहने पे फरवरी मंथ का किसी पार्टिकुलर डेट का पूछ रहा है हमें, पार्टिकुलर डेट का हमें पूछ रहा है कि कौन सा दिन था, तो लीप ईयर रहने पे फरवरी मंथ का हम लोग कोड 5 नहीं लेके 1 कम लेंगे, 1 कम लेंगे अर्थात 4 लेंगे। कब, सिर्फ एक केस में, जब लीप ईयर हो, मंथ फरवरी हो, लीप ईयर रहने के बाद और कोई मंथ होगा तो कोई चेंजेस नहीं, जैसे बनाते थे वैसे ही। लेकिन पूछ दे कि नहीं फरवरी में 12 फरवरी को, ठीक है, 1912 या जो भी है, ठीक है, 1912 को कौन सा दिन था, तब हम जो है फरवरी का जिस समय यहाँ पे कोड लिखने लगेंगे 5 नहीं लिख के 4 लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए इस पे कुछ सवाल देखते हैं हम। ठीक है, अब देखिए आपसे कितना एकदम मैजिकल रूप से सवाल बनता है, बिल्कुल मिनटों मिनटों में। ठीक है, अब सपोज दैट जस्ट ये सबको क्लीन कर रहा हूँ मैं। ठीक है, और ये फॉर्मूला रहने देता हूँ जिससे कि आपको पता चले। देखिए कितना आसान है, बस 2 ही फॉर्मूला याद करना है, बस ये और ये। ठीक है, 255 136 14 72 57। एग्जाम में ग्रुप डी को, ठीक है, 17 तारीख को, 17 अगस्त को आया था क्वेश्चन। ठीक है, क्या क्वेश्चन आया था कि 22 दिसंबर 2016 को कौन सा दिन था। ठीक है, कौन सा दिन था। ठीक, तब देखिए 22 दिसंबर, हम ये फॉर्मूला हम जानते हैं क्या, y + y/4 प्लस मंथ प्लस d/7। ठीक है, हाँ तब 16 को 2000 के बाद वाले को क्या बोले हैं कि सेंचुरी, मैंने कि 100 समथिंग लिखना है, जो भी ईयर है, 2016 है तो 116, देन आफ्टर 116/4 प्लस, ठीक है, प्लस देन आफ्टर मंथ का कोड दिसंबर है ना, दिसंबर का क्या लिखेंगे हम लोग 7 प्लस 22 दिसंबर दिन, तो 22 और अपॉन लिख देना है कितना
अपॉन 7। अब देखिए इसको यदि भाग देंगे हम इसको 4 से, तो 4 दूना 8, 3 36, 9 29 हो गया। ठीक है, अब क्या करना है कि इस सारे को जोड़ देना है। ठीक है, अब इस सारे को जोड़ने के बाद ठीक है आपका क्या आ जाएगा, देखिए 116 और 29 और 7 और क्या है 22 है, 7 2 9 2 18 6 कितना होता है 24 का 4, बाकी 2 2 1 3 2 5 2 7 और 1 का 1 के, अर्थात मेरा जो आ गया 174/7। देन आफ्टर आप इसको 7 से कटाइए, 7 दूना 14, ठीक है, और 14 3 17 34 आता है, 7 चौके 28, 7 चौके 28 और 6 34, अर्थात रिमाइंडर ये भागफल क्या आया उससे मतलब नहीं रखना है, रिमाइंडर कितना आया 6 आया, रिमाइंडर मेरा 6 आया। ठीक है 1916 का। तो देखिए इस दिन में 6 किसका कोड है, 6 है मेरा थर्सडे का कोड, अर्थात 22 दिसंबर 1916 को थर्सडे गुरुवार था, बृहस्पतिवार था। ठीक है बृहस्पतिवार था। हाँ अब देख लीजिए और कुछ लेते हैं, और कुछ सवाल लेते हैं। ठीक है आपको पूछ देगा ठीक है कि हाँ 26/11 अर्थात नवंबर 2011 को ठीक है इसी दिन हमला हुआ था किस पे, ठीक है ताज होटल पे। ठीक 26/11/2011 को कौन सा दिन था, तो कुछ नहीं करना है, y 111 प्लस 111/4 ठीक है और प्लस ठीक और मंथ है कौन सा नवंबर। ठीक है नवंबर का कोड क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है नवंबर का 5 हो जाएगा प्लस 26 तारीख को और अपॉन 7 का दिन, और कुछ नहीं करना। अब देखिए ये 4 से जब कटेगा 111, तो जो अब फ्रैक्शन में आए पॉइंट के बाद वाला नंबर नहीं लेना है। ठीक है आप कटाइए इसको, 4 दूना 8, 8 3 11 31, 7 चौके 28। ठीक है 7 चौके 28, 3 31, उधर 3 को छोड़ देना है जो फ्रैक्शन में आएगा। ठीक है फ्रैक्शन वाले 27 पॉइंट समथिंग आएगा उसको नहीं लेना है। ठीक है सिर्फ राउंड इंटीजर में लेना है। तो देखिए अब क्या हो गया, आपको जोड़ देना है। ठीक है 26 5 31 और 27 111, 7 2 9 3 2 5 1 6 और 1 अर्थात 169। इसको जब 7 से कटाइएगा ठीक है तो हमें रिमाइंडर शेषफल दिन आएगा। 7 से कटाएंगे, 7 दूना 14 और 29 है, 2 16 29 है। हाँ तो 7 चौके 28 अर्थात रिमाइंडर मेरा जो आ गया ठीक है कितना आ गया 1 आ गया, रिमाइंडर 1 आ गया। तो 1 किसका है कोड सैटरडे, अर्थात 26 नवंबर 2011 को सैटरडे था। और कुछ एग्जाम्पल ले सकते हैं। ठीक है ये शॉर्ट ओवरव्यू आपको हुआ जिससे आपको अभी करेंटली जो ग्रुप डी एग्जाम है उसमें क्वेश्चन बन जाए। कोई भी दिन ले लीजिए आप, कोई भी दिन आप ले लीजिए। ठीक है 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, तो कुछ नहीं करना है, 47 प्लस 47, इसमें यदि 1900 सबका हो तो उसमें 2 डिजिट दहाई में लेते हैं, इसमें 147 नहीं लेंगे, सिर्फ 2000 के बाद वाले में लेंगे। ठीक है और इसके बीच का भी ईयर नहीं है, 1904 तक में ही शेषफल में 2 जोड़ेंगे। ये 1947 आ गया, 4 के बाद वाला है, कुछ नहीं एज यूजुअल बनाना है, अपॉन 4 प्लस क्या है मंथ का कोड कौन सा अगस्त, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त 4। ठीक है 4 प्लस 15 अगस्त को। ठीक है हाँ देन आफ्टर अपॉन 7। अब देखिए 4 से कटाइएगा, 4 एका 4, ठीक है 11 चौके 44, 3 47। हमने क्या बोला है कि राउंड इंटीजर में लेना है, तो 11 हो गया। देन आफ्टर 11 15 4 या 11 4 15 15 2 30 और 30 और 47, 30 और 47 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 4 3 7 77, और 77 को क्या करेंगे 7 से भाग देंगे, 77 को ये आ गया, इसका सम आ गया मेरा कितना 77, ऊपर वाले को 77/7। देखिए 11 7 77 कट जाता है, रिमाइंडर कुछ नहीं बचता है। जब कुछ नहीं बचे रिमाइंडर 0 बचे तो वो दिन कौन सा होगा फ्राइडे होगा।
ठीक है। रिमाइंडर पे ये सारे रिमाइंडर है, रिमाइंडर 0 बचा तो फ्राइडे, अर्थात 15 अगस्त 1947 को फ्राइडे था। तो ये कोड और ये फार्मूला y + y/4 + m + d/7 255 136 14 72 57, ये दो सिर्फ याद करके कोई भी सवाल आप तुरंत बना सकते हैं, 2-3 सेकेंड में बना सकते हैं। ठीक है, चलिए आई होप कि तत्काल में शॉर्ट टाइम में ओवरव्यू आपको कि काम आ सकता है। आप इस वीडियो को देख के आप एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छोड़ सकते। हर एक शिफ्ट में 6 शिफ्ट में 6 सवाल सेम इसी पे आ गया, कोई एक डेट दे देता है, पार्टिकुलर डेट, और उसका दिन पूछता है। ठीक है, तो आप जो है ऐसे यदि डिटेल में पढ़ते तो बहुत लंबा पढ़ना पड़ता। हम जितना शॉर्ट्स हो सके उतना शॉर्ट में आपको इसका ओवरव्यू दे दिए, और अब दावा करते हैं कि आपसे क्वेश्चन कैलेंडर का नहीं छूटेगा। ठीक है, चलिए तब तक के लिए धन्यवाद। फिर से लेके आते हैं इसी तरह के ग्रुप डी में अभी जो ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है उसी को लेके। चलिए धन्यवाद।